ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाकुं स्वस्तनुभिर्वशेमहि देवहितं जदायुः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्गुरुश्वर गुरुर्साक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंतर्गत आज वर्णन है जीवात्मा और ब्रह्म के तीन रूपों के अलावा चौथा रूप। जीवात्मा और ब्रह्म का तीन सगुण रूपों के अतिरिक्त एक चौथा भी रूप होता है और वो होता है निर्गुण। वह चतुर्थ पाद है ब्रह्म का। जीवात्मा और ब्रह्म की जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था तो वर्णन की गई और उन तीन अवस्थाओं से अलग जो चौथी अवस्था है वो है कह देते हैं तुरीय अवस्था में कहते हैं न अंतः प्रज्ञम न बहिप्रज्ञम नो उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्राज्ञम कि जीवात्मा की जो चौथी अवस्था और ब्रह्म की है तुरिया के अंदर इस में यानी चतुर्थ अवस्था में ब्रह्म और जीव का स्वरूप जो है सगुण न हो करके निर्गुण कहा गया है। अब निर्गुण रूप में वह ना तो अंतः प्रज्ञा है, मतलब अंतः प्रज्ञा का कहने का कि स्वप्न अवस्था के अंदर जीव अंतः प्रज्ञा होता है और जागृत अवस्था के अंदर जीव आत्मा बहिप्रज्ञा होता है। इसी प्रकार से जागृत में ब्रह्म भी बहिप्रज्ञा, स्वप्न में अंतः प्रज्ञा। तो ना तो इस अवस्था में अंतः प्रज्ञा है ना बहिप्रज्ञा है। और इतना ही नहीं कि बहिप्रज्ञा नहीं, उभय प्रज्ञा भी नहीं है। और जीव शरीर में और ब्रह्म की प्रकृति में क्रिया करते समय ये अवस्थाएं होती हैं। जब ब्रह्म प्रकृति में क्रिया करता है जीव शरीर में, उस समय इसकी ये अवस्था होती है बहिप्रज्ञा अंतः प्रज्ञा। जब ये इन कार्यों में नहीं होते हैं उस समय इनकी कोई अवस्था नहीं है, क्योंकि अवस्था प्रकृति और शरीर की है, ना कि जीव और ब्रह्म की होती है। जीवात्मा को, शरीर को और ब्रह्म को प्रकृति की तीनों अवस्थाओं से, यानी जब जीवात्मा को शरीर की और ब्रह्म को प्रकृति की तीनों अवस्थाओं से अगर इन्हें अलग किया जाए, जीवात्मा को जागृत स्वप्न सुषुप्ति से अलग किया जाए और इसी प्रकार से ब्रह्म को भी जागृत स्वप्न सुषुप्ति से अलग किया जाए, तीनों अवस्थाओं से दोनों को अलग किया जाए, उसके शुद्ध स्वरूप में देखें तो ज्ञान को आधार
प्रज्ञा, प्रज्ञानगण, उभय प्रज्ञा, अंता प्रज्ञा, बहिप्रज्ञा, ये सब अवस्थाएं ना तो जीवात्मा की रहती हैं और ना ही ये अवस्थाएं ब्रह्म की रहती हैं। जीवात्मा के शरीर के साथ और ब्रह्म के प्रकृति के साथ संयोग होने पर ही ये अवस्थाएं जो हैं प्रकट होती हैं। और जब जीवात्मा का शरीर के साथ संयोग नहीं होता, ब्रह्म का प्रकृति के साथ संयोग, उस समय अवस्थाएं प्रकट नहीं होती हैं और वह अदृष्ट है, अव्यवहार्य है, अग्राह्य है, उसका लक्षण नहीं हो सकता। यानी जीवात्मा और ब्रह्म का चतुर्थ पाद इन अवस्थाओं से एकदम भिन्न है, पृथक है। उस अवस्था का निर्देश नहीं हो सकता। तो कहते हैं जब चिंतन भी नहीं हो सकता, निर्देश नहीं हो सकता, तो क्या उसका कुछ वर्णन हो सकता है? हाँ, इतना कहा जा सकता है, सब प्रपंच उपशम हो जाता है जहां पर वो शांत अवस्था है, उसी को शिव अवस्था भी कहते हैं और अद्वैत अवस्था भी उसे ही कहा जाता है। प्रपंच के उपशम के कारण उस अवस्था में केवल आत्मा की सत्ता ही सार रूप में रह जाती है और शरीर के प्रपंच के पीछे जीवात्मा ही जो है सार वस्तु होती है और संसार के प्रपंच के पीछे ब्रह्म ही केवल सार वस्तु होती है। जीवात्मा और ब्रह्म ही आत्म तत्व है, यानी प्रपंच से रहित, शरीर से रहित जीव और प्रकृति रहित से रहित जो ब्रह्म, यही उसकी अवस्थाएं हैं। अक्षरों में, मात्राओं में अगर उस आत्म तत्व का वर्णन किया जाए तो वहाँ पर इसे ओंकार ही वर्णन किया जाता है। अक्षर और मात्रा, नक्षरति वयतीति अक्षरा, इनके अंदर कोई भेद नहीं है। अक्षर है, मात्रा ही अक्षर होता है। वे अक्षर और मात्राएं यानी आकार, आकार प्रथम मात्रा है। ये जीवात्मा और ब्रह्म के जागृत स्थान की, जिसमें कि शरीर को वहाँ पर वैश्वानर कहा गया है। ये प्रथम मात्रा जो ओंकार की है, ये उसका प्रतिनिधि है। जो जागृत स्थान वाले जीवात्मा को है, उसकी उपासना करता है, वह सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। आपनोति का आकार, ओंकार का आकार एक ही है। वह सब स्थानों में आदि स्थान, मुख्य स्थान प्राप्त करता है। आदि का जो आकार है, ओंकार का आकार है, ओंकार की आकार मात्रा का ध्यान जागृत स्थान के जीवात्मा और ब्रह्म का ध्यान होता है। अब द्वितीय मात्रा कहते हैं ओकार। ओकार द्वितीय मात्रा है। ये जीवात्मा और ब्रह्म के स्वपन्न स्थान की, जिसका वर्णन जो है तेजस नामक शरीर में कहा गया है, ये ओकार उसका प्रतिनिधि है। जो स्वप्न वाले जीवात्मा स्वप्न स्थान वाले ब्रह्म को जानता है,
उसकी उपासना करता है, उसका उत्कर्ष होता है, उसका विस्तार होता है। यानी ओंकार का उकार उभय स्थिति प्राप्त करता है। जहां पर दो पक्ष हों, दोनों पक्षों के अंदर वह आदर प्राप्त करता है। उसकी दोनों पक्षों के लिए समान स्थिति हो जाती है। उभय का उकार, ओंकार का उकार। ओंकार की कहते हैं उकार मात्रा का ध्यान स्वप्न स्थान के जीवात्मा का ध्यान है, स्वप्न स्थान के ब्रह्म का ध्यान है। जो इस प्रकार उकार की उपासना करता है, जीव और ब्रह्म के स्वप्न स्थान को जानकर उसके कुल में अब्रह्मविद यानी ब्रह्म को जानने वाला ऐसा है कि होता है, ना जानने वाला। और तृतीय मात्रा मकार कह देते हैं ओंकार की। ये मात्रा जीवात्मा और ब्रह्म के सुषुप्ति स्थान को, यानी जिसमें जीव की संज्ञा जो है शरीर की प्राज्ञ नामा कही गई है, उसका प्रतिनिधि है। जो सुषुप्त स्थान वाले जीवात्मा और ब्रह्म को जानता है, उसकी उपासना करता है, वह संपूर्ण विश्व को मिनोती उसे माप लेता है, उसकी था पा लेता है। मिनोती का मां, ओंकार का मकार, वह विश्व की इति इसका अंत भी पा लेता है। जैसे मां स्पर्श व्यंजनों का अंतिम अक्षर है, इसी प्रकार से सुषुप्ति अवस्था भी प्रकृति की इति अंतिम अवस्था है। जो इस प्रकार से मकार की उपासना करता है, वह संपूर्ण संसार को था पा है। यानी संसार का अंत कहाँ है, इसे पा लेता है। मात्रा रहित ओंकार चतुर्थ है। जैसे शरीर की जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था में से निकलकर चतुर्थ रूप में यानी तुरीय रूप में आ जाता है। जैसे प्रकृति को जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था से निकलकर ब्रह्म अपने गुण स्वरूप में आ जाता है, तुरीय अवस्था में आ जाता है, इसी प्रकार से अकार, उकार, मकार इन जागृत, स्वप्न, सुषुप्त अवस्थाओं की प्रतिनिधि ओंकार का अमात्र रूप भी है। और वह रूप कैसा है, व्यवहार में नहीं आता है। वह शिव है, वही अद्वैत है। संसार के प्रपंच का उपशम हो जाता है। आत्मा का अर्थात जीवात्मा तथा ब्रह्म का तात्विक रूप है। इस रूप में ओंकार मानो की आत्मा ही है। जो आत्मा के ओंकार के इस रूप को जानता है, वह बाहर न भटक कर आत्मज्ञान के द्वारा अंतरात्मा में प्रवेश कर जाता है। जिस वस्तु को हम नहीं जानते हैं, उसके जानने का एक ही उपाय होता है। यह उपाय होता है ज्ञात के द्वारा हम अज्ञात को जाने। जो बालक नदी को नहीं जानता, उसे एक छोटा सा नाला दिखाकर कहा जा सकता है, वह नाला अगर बहुत बड़ा हो जाए, हे बालक, उसे नदी कह देते हैं। इस उपनिषद में भी ब्रह्म को जानने के लिए ज्ञात से अज्ञात, फ्रॉम नाउन टू अननाउन का
ही मेथड जो है अप्लाई किया गया है। हम अपने विषय में कुछ जानते हैं, वह ज्ञात है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। इस प्रकार अज्ञात को हम अपने पिंड के ज्ञान से ही जान लेते हैं। यानी जीवात्मा के ज्ञान से ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। उपनिषदकार का ये कथन है। ज्ञात से अज्ञात को जाना जा सकता है, यानी हमारे पिंड में जो है उसे जानने से ब्रह्मांड में जो है उसे जाना जा सकता है। मतलब कि पिंड में जीवात्मा को जानने से ब्रह्मांड में आत्मा को, ब्रह्म को जाना जाता है। वह उपाय क्या है? हम किसी वस्तु के तात्विक रूप को भी तभी जान सकते हैं कि जब उसकी रचना, उसके कार्य का हमें ज्ञान हो। ऋषि ने जीव की रचना और कार्य का मांडूक्य उपनिषद के अंतर्गत ये वर्णन किया है। जीवात्मा की रचना और उसके कार्य के वर्णन से ब्रह्म की रचना और ब्रह्म के कार्य का निर्देश दिया गया है। इस प्रकार से ब्रह्म के जीव के चतुर्थ पाद का, चतुर्थ अवस्था का वर्णन हुआ। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत नमः।